कभी कभी कुछ ना करना कुछ करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। मैं एक प्रोग्रामर हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट कोडिंग क्या है, तो मैं कहूँगा कोई कोड ही ना हो, वही सबसे फास्ट है। और सेम बिजनेस और हमारी डेली लाइफ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट मीटिंग कौन सी है, तो सबसे अच्छा आंसर होगा कि कोई मीटिंग ही ना हो। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई मीटिंग ही ना करें। अच्छा यही है कि कुछ मीटिंग्स जो जरूरी नहीं है उनको कैंसिल कर दिया जाए। आज का वीडियो इसी बारे में है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं पा रहे तो ज़रा इस हैक को इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल कहाँ जाता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Why we say yes? हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि अगर हम किसी को नो कह दें, किसी की रिक्वेस्ट को नो कह दें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा खुश भी रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें कोई किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मोस्टली हमारा आंसर होता है श्योर सर, हो जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग किसी काम को यस इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो काम हम करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सेल्फिश, एरोगेंट और ऐसा इंसान नहीं दिखना चाहते जो किसी की हेल्प नहीं करता। हमारे रिलेटिव्स, हमारे कोवर्कर्स और हमारे सीनियर जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम नो नहीं कह पाते क्योंकि वी लव देम। हम इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में और खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं कि हमारा ज़रूरी काम भी हो सकता है कोई। अब सपोज करो कि आपको अपनी हॉबी म्यूज़िक, डांस पे काम करना है और उसी बीच आपके किसी कोलीग ने हेल्प मांग ली कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आप अपनी हॉबीज़ को इग्नोर करके उसकी हेल्प करने में लग जाते हो और बाद में सोचते हो कि साले ने टाइम ख़राब कर दिया। अगर ऐसा होता है तो अभी लाइक करें। तो अब सवाल आता है कि कैसे जाने कि किस काम को यस बोलना है और किस काम को नो। सेइंग यस वर्सेस सेइंग नो। यस और नो, ये दोनों शब्द इंग्लिश के भले एक जैसे लग रहे हो, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप किसी काम को नो कहते हो तो सिर्फ आप एक काम को नो कह रहे हो, लेकिन आप जब किसी काम को यस कह रहे हो तो डैट मीन्स आप कितने सारे कामों को नो कह रहे हो। और आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जिस काम को आपने यस कहा है वो कितना टाइम लेगा, कि बाकी काम के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। आपका नो टाइम क्रेडिट है। जब आप किसी को यस बोलते हो डैट मीन्स आप अपने फ्यूचर का टाइम ब्लॉक कर रहे हो, और नो कहने से आप फ्यूचर में टाइम सेव कर रहे हो। नो कहने से आप जो टाइम सेव कर रहे हो आप अपनी मर्जी से कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यस कहने से आप एक तरह से कर्ज ले रहे हो जिसको आपको चुकाना ही पड़ेगा। नो इज़ अ डिसीजन एंड यस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो केयरफुल रहें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हैं या नहीं। द रोल ऑफ नो। नो कहना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा जरूरी एसेट सेव करता है, वो है टाइम। इन्वेस्टर पेड्रो सेरेंटिनो कहते हैं, इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट योर टाइम पीपल विल स्टील इट फ्रॉम यू। मीन्स अगर आप अपना टाइम बचाते नहीं हैं तो लोग उसको चुरा लेंगे। हर उस काम को नो बोल दो जो आपके गोल को अचीव करने में डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। दिस इज ट्रू इवन इन द जॉब। आपकी जॉब आपके काम पूरा करने के लिए है, दूसरों की हेल्प करने के लिए नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे करियर में तो मुझे आज तक हेल्प करने के लिए कोई इंक्रीमेंट या कोई भी अप्रेजल नहीं मिला है। सो व्हाई शुड आई हेल्प समवन एंड व्हाई यू शुड हेल्प समवन। स्टीव जॉब भी कहते हैं, फोकस का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को यस कहो। फोकस मीन्स से नो टू 100 ऑफ थिंग्स एंड से यस टू वन थिंग। अब नो कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर एक काम को नो बोलने लग जाओ। एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है कि किस काम को आपको यस कहना है और किस काम को नो। अल्टीमेटली आपका डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, बट कहाँ हार्ड वर्क करना है और कहाँ नहीं, ये आपको नो कहने की आदत से ही पता चलेगा। अपने सामने अपॉर्चुनिटी को यस आप तभी कह सकते हो जब आप फालतू कामों को नो कहोगे। बीइंग बिजी इज अनदर फॉर्म ऑफ बीइंग लेजी। हर काम को यस कह के आप बिजी मत रहिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी।
अपग्रेडिंग नो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका नो भी अपग्रेड होता रहेगा। नहीं समझे? डैट मीन्स कि किस काम को नो, आज जो आपके लिए काम जरूरी लग रहा है वो हो सकता है फ्यूचर में आपको जरूरी ना लगे और उसको आप नो कहना स्टार्ट कर दो। आप जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाएंगे आपके कामों की प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं यूट्यूब पे एज ए साइड स्टार्ट किया है और अपने ऑफिस के कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। हो सकता है फ्यूचर में मैं यूट्यूब को नो नहीं कह पाऊंगा और अपने ऑफिस के फालतू कामों को नो बोल दूंगा। आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो किस काम को आपको यस कहना है और किस काम को आपको नो कहना है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में नो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आप यस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप जॉब कर रहे हैं तो मोस्टली कामों को आप यस ही कहते होंगे अपने सीनियर्स को। कल को जब आप बिजनेस करोगे तो आप अगर हर काम को यस बोलोगे तो बिजनेस में हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हो आपको। आप देखोगे अपॉर्चुनिटी, उसके अकॉर्डिंग आप यस कहोगे, किसी काम को करना स्टार्ट करोगे। तो फ्यूचर में आपका नो और यस दोनों अपग्रेड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो। आप मोस्टली कामों को नो कहोगे और सिर्फ कुछ ऐसे कामों को जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे उन्हीं को आप यस कहोगे। आज शेयर मार्केट में जो शेयर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको भी शायद आप फ्यूचर में नो बोलोगे जब आपके पास बेटर शेयर में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मौका मिलेगा। इन्वेस्टर ब्रेंट विशोर कहते हैं, सेइंग नो इज सो पावरफुल बिकॉज इट प्रिजर्व द अपॉर्चुनिटी टू से यस। हाउ टू से नो। आप सोच रहे होंगे कि सोनू भाई तूने नो के बेनिफिट तो बता दिए, अब ये भी बता कि नो कहाँ कैसे जाए और कब कहना है नो। इसके लिए टिम हाफर्ड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपको जो काम रिक्वेस्ट किया जाए तो आप खुद से पूछो कि क्या आप उस रिक्वेस्ट किए हुए काम को अभी राइट नाउ करना चाहते हैं। अगर नहीं तो कोई प्रॉमिस मत कीजिए। दूसरा तरीका एंटरप्रेन्योर डेरेक साइवर्स बताते हैं, वो है हेल या और नो। मीन्स अगर कोई काम या कोई आइडिया आपको हेल या कहने को मजबूर करता है तो डेट मीन्स आप एक्साइटेड हो और उस काम को आप यस बोल दो, अदरवाइज नो बोल दो। अब ऐसा भी नहीं है आप दुनिया भर की कैलकुलेशन करते फिरेंगे ड्यूरिंग योर डिसीजन नो या यस के टाइम पे, लेकिन एक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान जाएंगे किस काम को, अब तुरंत जान जाएंगे किस काम को आपको नो कहना और किस काम को यस, और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देगा। नो कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना यस कह के काम को पूरा करना, और वो भी ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते। स्टार्टिंग में आपको बुरा लगेगा, जब अगले को बुरा लगेगा और वो मुंह फुला के आपके सामने से चला जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको हैबिट बन जाएगी नो कहने की, उसकी बुरी शक्ल देखने की, और उसको आदत पड़ जाएगी अपना काम खुद करने की। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। तो अभी से बेकार के कामों को नो कहना स्टार्ट कर दीजिए और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे सिर्फ उन्हीं को यस कहिए। इस वीडियो को एंड हम पीटर ड्रकर की लाइन से करेंगे, देयर इज नथिंग सो यूजलेस एज डूइंग एफिशिएंटली दैट व्हिच शुड नॉट बी डन एट ऑल। मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा यूजलेस काम वो है जिसको हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं, लेकिन जिनको करने की हमें ज़रूरत थी ही नहीं। मेल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है ऑफिस में, लेकिन मेल चेक करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं होता आपकी परफॉर्मेंस पे। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर मेल है तो उनको चेकआउट कर ले। ऐसा कोई इनबॉक्स की ऐसी सेटिंग करे कि ज़रूरी मेल्स आपकी उस इनबॉक्स में आए, एक अलग फोल्डर में आए, और बेकार की मेल्स इनबॉक्स में आती रहे। इस तरह से आप अपना टाइम सेव करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेंगे। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप नो कहने की आदत डाल लेंगे और काफ़ी टाइम सेव करेंगे और अपना टाइम कहीं सही जगह पर लगाएंगे। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you never miss any video. See you in the next video. Love you all. Bye.